डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मकथा श्रृंखला के भाग 12 में आपका स्वागत है। इस अध्याय प्रोफेसरी के दौरान में बाबा साहेब अपने शिक्षक और प्राचार्य जीवन के अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि उत्तर पत्रों का मूल्यांकन किस प्रकार करते थे, एक प्रतिभाशाली छात्र को 150 में 144 अंक क्यों दिए और क्यों उन्होंने कभी किसी की सिफारिश स्वीकार नहीं की। यदि आप बाबा साहेब के जीवन के अनसुने प्रसंगों और उनके संघर्षों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 12 प्रोफेसरी के दौरान मैं 1923 से 1937 तक बंबई में सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर और लॉ कॉलेज में प्राचार्य भी था। 1937 से मेरा छात्रों से संपर्क टूट गया और तब से मैंने प्रोफेसरी का पेशा छोड़कर राजनीति के पेशे को अपनाया। प्रोफेसर को न केवल विद्वान होना चाहिए बल्कि वह बहुज्ञ भी होना चाहिए। उसकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, तब जाकर कहीं छात्र भी उत्साही रह पाएंगे। इसमें किसी तरह की आशंका नहीं है। इसमें से कई गुण जन्मजात होते हैं तो कई गुणों को अध्ययन और अनुभव के आधार पर अर्जित करना होता है। छात्रों की उत्तर पत्रिकाएं जांचने के मैंने अपने कुछ नियम बनाए थे। उसमें मैंने 50% अंक उत्तर के सार के लिए और 50% अंक उत्तर की पद्धति के लिए तय किए थे। पद्धति में मैं भाषा और लेखन की शैली का विचार करता था। हर छात्र को उत्तीर्ण कराना यही मेरा सिद्धांत था। सबसे पहले मैं तीसरे दर्जे के अंक प्रदान किया करता था, किंतु कभी कभी होता यह था कि मेरे पास विशेषतः 1000 उत्तर पत्रिकाएं जांचने के लिए आया करती, तब कितने अंक प्रदान किए जाने चाहिए यह मैं पहले ही तय किया करता था। ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले उत्तर पत्रिकाओं को पढ़ लेता था और फिर अंक प्रदान किया करता था। किसी छात्र ने उत्तम रीति से प्रश्न पत्र हल किया है, ऐसा महसूस होने पर मैं उसे 45% अंक प्रदान किया करता था। 45% अंक प्रदान करने के बाद मैं उसी उत्तर पत्रिका को बेहद ही सख्ती से जांचता था। सवाल तब, क्या हिंदू के किसी भी छात्र को 45% से अधिक अंक हासिल नहीं हुए? डॉक्टर बाबा साहब क्यों नहीं? मैंने कुछ एक छात्रों को 60% तक अंक प्रदान किए हैं, किंतु ऐसे छात्र बेहद ही कम हैं। चूंकि 60% अंक प्रदान करते समय मैं उत्तर पत्रिका बेहद ही सख्त होकर जांचता था। सवाल, क्या आपने 60% से अधिक अंक किसी भी छात्र को प्रदान नहीं किए हैं? डॉक्टर अंबेडकर 60% से अधिक अंक हासिल करने योग्य जो छात्र हैं उनका वह अधिकार है, ऐसों को ही मैंने 60% से अधिक अंक प्रदान किए हैं। आपके इस सवाल के चलते मुझे एक प्रसंग याद आया, इसे मैं आपके साथ साझा करता हूँ। एक दफा मैंने एक छात्र को 150 में से 144 अंक प्रदान किए। सच में उस छात्र की उत्तर पत्रिका इस योग्य थी। उस छात्र ने उत्तर पत्रिका इतने अच्छे ढंग और चातुर्य से हल की थी कि 150 में से 150 अंक उसे प्रदान किए जाए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। किंतु मैंने उसके 6 अंक इसलिए घटाए चूंकि वह गणित विषय की उत्तर पत्रिका थोड़े ही न थी कि पूरे के पूरे अंक उसे प्रदान किए जाए। सच मेरी मजबूरी थी, पर मैंने वह उत्तर पत्रिका डिग्री कॉलेज के एक अधिकारी की ओर भेजी। तब उस अधिकारी ने देखा कि एक दूसरे ही कॉलेज का छात्र प्रथम आ रहा है और इसके चलते वह जिस कॉलेज का छात्र है उसी कॉलेज को उस वर्ष मेडल मिला। तब उन्होंने वही उत्तर पत्रिका फिर से मेरी ओर जांचने के लिए भेजी, किंतु उसमें मुझे कोई खास फेरबदल करना नहीं था। अंततः मैंने उन्हें वह उत्तर पत्रिका यथावत भेज दी और जवाब में लिखा कि मेरा यह निर्णय अंतिम है। यह उत्तर पत्रिका बाद में कई परीक्षकों की ओर भेजी गई। कईयों ने 144 से कम अंक प्रदान किए, किसी एक ने तो 144 से अधिक अंक प्रदान किए। अंततः उन्हें मेरा निर्णय मान्य करना पड़ा। सवाल, क्या आपने किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर मेरे हाथों किसी छात्र का नुकसान नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं विश्वासपूर्वक कुछ बता नहीं सकता। सवाल, क्या आपकी ओर कभी किसी ने किसी छात्र की सिफारिश नहीं की? डॉक्टर अंबेडकर एक दफा एक अछूत छात्र के अभिभावक को पता चला कि मैं बंबई विश्वविद्यालय का परीक्षक हूँ। वे मेरी ओर आए और उस अछूत छात्र की सिफारिश करने लगे। उन्हें लगा कि मैं भी अछूत हूं, अतः उस छात्र को कुछ मदद कर सकूंगा, किंतु मेरे बारे में तो यह संभव नहीं था। ऐसी सिफारिशों की ओर मैं बेहद ही घृणा की दृष्टि से देखा करता था। मैंने उन्हें कहा कि चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, किंतु मेरी ऐसी हरकत मुझे कदापि शोभा नहीं देगी। एक पढ़ा लिखा अछूत युवा अन्य पढ़े लिखे की तुलना में स्वयं को तुच्छ क्यों समझे? मेरी तो ऐसी इच्छा है कि अछूत छात्र स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर बेहतर छात्र के रूप में खुद का नाम रोशन करें। मेरे इस जवाब को सुनकर अभिभावक महोदय चुपचाप वहां से चल दिए।